तो बच्चों, मैं सत्येंद्र सिंह, JRS एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। ठीक है बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, क्लास 12th की फिजिक्स में देखा था मेथड ऑफ चार्जिंग। जो आवेशन की विधि होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 3 विधियाँ हम लोगों ने देखा था। एक क्या था, घर्षण विधि, दूसरा क्या था, चालन विधि, और तीसरा क्या था, प्रेरण विधि। ये 3 विधियां हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों को देखना है कि ये अगर देखा जाए तो आवेश से रिलेटेड ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, जिसे हम लोग कहेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इसे अगर देखा जाए हिंदी में कहते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, जैसे बच्चों कई चीज़ों को नापने के लिए, जैसे क्या कहते हैं, स्पीड को नापने के लिए स्पीडोमीटर होता है। ठीक है, तो ऐसे क्या कहते हैं, तो कोई भी चीज़ है ऐसे आवेश को भी नापने के लिए, पता करने के लिए, उसकी प्रकृति को पता करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, एक उपकरण बनाया गया जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये इसे कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि ये सोने की जो पत्ती होती, जो पन्नी होती, फॉयल होती है, उससे मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जो अगले हम लोग की हेडिंग है बच्चों वो क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों का टॉपिक है। अच्छा बच्चों, इससे क्या किया जाता है, इससे जानकारी प्राप्त किया जाता है कि कोई वस्तु है, कोई रॉड है, अगर उस पर आवेश है तो पता चल जाएगा इस पर आवेश है। ठीक है, आइए जरा देखते हैं, पहले समझ लेते हैं इसके क्या उपयोग हुआ, देख लेते हैं। तो आवेशों की उपस्थिति और उसकी प्रकृति की जानकारी के लिए एक सरल उपकरण प्रयोग किया जाता है, जिसे स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। तो इसका उपयोग बच्चों क्या होता है कि आवेशों की उपस्थिति और उसका प्रकृति जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप होता कहते हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोस्कोप के लिए एक रॉड लिया। ठीक है बच्चों, और इस रॉड में, ये रॉड लिया बच्चों, और इस रॉड में एक गोल्ड की पन्नी, फॉयल मतलब बहुत पतली पन्नी जो मिठाइयों वगैरह में लगी होती है बच्चों, आप देखते हो, या फिर जिससे खाना वगैरह पैक होता है। आज के डेट में आप देखते हो, अगर आप चाट वगैरह लेने जाओ तो पतली सी पन्नी होती है, उसको करते हैं। ठीक है, या रोटी वगैरह अगर आप वो करो। ठीक है, अगर आप ऐसे कई चीज़ें हैं, आप लोग तो बाकायदे खाते पीते हो, क्या दिक्कत है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, कबाब पराठा वगैरह अगर आप देखो तो उसमें लपेट के देते हैं, पैक करके देते हैं। तो ये पन्नी है। ठीक है बच्चों, और ये ऐसे होती है, और इसको बच्चों एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। ये बच्चों एक चैम्बर है, और इसमें इसको बच्चों बंद कर देते हैं। ठीक है,
इसमें वैक्यूम क्रिएट करा देते हैं। वैक्यूम मतलब वहाँ पर एयर नहीं होता है। अब यहाँ पर ऐसा करा दिए। अब बच्चों यहाँ पर ये, अब ये है, ये मेटल रॉड है, ये इलेक्ट्रोस्कोप का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, संरचना है। अब बच्चों मान लो हमारे पास एक ये रॉड है, ठीक है, और इस पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश है। तो हमें क्या करना है, इसे देखना है कि इस पर आवेश है, तो हमें देखना है कि यहाँ पर क्या इस पर आवेश है कि नहीं, ठीक है। ये रॉड है, इस पर आवेश देखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको पास में लाते हैं। ऐसे बच्चों हमने क्या किया, टच करा दिया। अब बच्चों जैसे टच करा दिया, अब इस पर अगर प्लस आवेश है या फिर बच्चों माइनस आवेश, जरा समझिएगा, इस पर प्लस आवेश है तो ये यहाँ से कंडक्शन के द्वारा, कंडक्शन मेथड के द्वारा, आपने पढ़ा है घर्षण विधि, आपने देखा है, आपने चालन विधि देखा है, तो चालन विधि के द्वारा ये आवेश यहाँ से ट्रांसफर होता है और आता है इन पत्तियों पर, ऐसे तुरंत पड़ जाता है। जैसे इन पत्तियों पड़ता है, ये दोनों पत्तियाँ एक दूसरे से दूर होती हैं, ऐसे ये ऐसे रहती है, और जैसे आवेश इसके संपर्क में आया, हमने टच करा दिया यहाँ पर, ये पत्तियाँ तुरंत ऐसे हो जाती। क्यों? क्योंकि इस पर भी बच्चों प्लस और इस पर भी प्लस, ठीक है। या अगर यहाँ पर माइनस है तो इस पर भी माइनस और इस पर भी माइनस। जैसे यहाँ पर आता है, ये पत्तियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। जैसे ये बच्चों प्रतिकर्षित करती है, तुरंत ये पता चल जाता है कि इस पर आवेश है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, इसमें पता लगाया जाता है, ठीक है। अगर हम इस प्लस की जगह हम माइनस वाला लाएं तो यहाँ पर माइनस वाला आवेश आएगा, ये एक दूसरे क्या करेगा, दूर भेजेगा, ये क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भेजेगा। तो ये बच्चों गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है बच्चों। तो हालांकि ये आपका आता भी नहीं है उतना, क्या कहते हैं, तो ये आपका नॉर्मल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। तो अगर ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किस लिए करते हैं, तो बच्चों बहुविकल्पी के तौर पे पूछा जाता है, तो सीधा सीधा किस लिए बच्चों करते हैं, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता बताने के लिए, उसकी प्रकृति का पता बताने के लिए, ठीक है बच्चों। अब आप कहोगे सर जी ये बताइए कि अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो अगर अब कैसे हम पता पाएंगे कि इस पर प्लस आ गया, ये एक दूसरे से क्या हो गए, फैल गए। अब यहाँ पर हम अगर एक रॉड हमने ला दिया माइनस वाला, क्या ला दिया, माइनस वाला, तो जैसे माइनस वाला यहाँ पर लाएंगे, अब इस पर क्या था, प्लस था, ये वाला हटा दे रहे हैं, तो अब ये क्या है, एक दूसरे से दूर है। जैसे हम इसके टच में यहाँ कराएंगे, तुरंत ये माइनस आवेश यहाँ आएगा, तुरंत ये क्या करेगा, प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ये लीप फिर से ऐसे हो जाएगी। समझ गए बच्चों। तो ये क्या था, ये आपका ये प्रकृति बताता है बस, ठीक है, हाँ बताता है कि इस पर आवेश है कि नहीं। अब बच्चों बात करते हैं ये आवेश का, बच्चों ये टोटल आवेश का जो अगर चैप्टर देखें, पहला जो चैप्टर था वो था वैद्युत आवेश, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है बच्चों। तो ये पहला इसका जो पार्ट है वैद्युत आवेश, ये खत्म हो गया। अब बच्चों हम लोग को देखेंगे कूलाम का नियम, ठीक है, और उसके बाद अब ये वैद्युत क्षेत्र वाला पोर्शन चालू होगा। लेकिन बच्चों वैद्युत आवेश पर आधारित हम लोगों को क्या देखना है, सवाल भी देखना है, क्योंकि अगर ये सवाल अगर आपको आता रहेगा तो यही बच्चों क्या है, आपका बेस है। अगर ये सब सवाल आपसे आते रहेंगे तो आप किसी भी चीज़ को कर सकोगे, कहीं भी न्यूमेरिकल कर सकोगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आइए सवाल शुरू करते हैं, सवाल देखते हैं। पहला बच्चों जो सवाल है आवेश पर ही आधारित सवाल है। पहला जो सवाल है, कहा एक धातु के गोले पर एक धातु के गोले पर 2 गुणित 10 घात -9 कूलाम ऋणावेश है, ऋणावेश है, ऋणावेश उपस्थित है, ठीक है बच्चों।
उपस्थित है। तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। तो अब बच्चों इसमें बताना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। बच्चों हम लोगों ने फार्मूला देखा था, क्या देखा था, Q बराबर N इंटू ई, ये हम लोगों ने पढ़ा था। Q बच्चों क्या था, आवेश था। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या या बच्चों प्रोटॉन की संख्या। ई क्या था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये बच्चों हम लोगों ने इतना बात किया था। अब इसी पर आधारित हम लोग बात करना है। हम लोगों ने देखा था बच्चों, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। हमने कहा था किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश बच्चों तब आएगा जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। अब बच्चों जैसे इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उस वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा। अब बच्चों वहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी नहीं। तो याद रखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस पर कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो 100% उस पर कैसा आएगा, धनात्मक आवेश। अब बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन को लिया है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, अधिकता हुई है, बढ़ोतरी हुई है, बाहुल्यता हुई है। कभी कभी बाहुल्य भी बोल देता है, तो बाहुल्य कहे तो इसका मतलब उस पर ऋण आवेश आया होगा। तो प्रकृति भी बताना होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर फिजिक्स का सवाल आपको लगाना है तो आपको बच्चों दो तरीके से, आप देखो फिजिक्स का सवाल, देखो मैथ का जो सवाल होता है वो नॉर्मल होता है और फिजिक्स सवाल एक लैंग्वेज में होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि किन किन चीज़ों का वैल्यू आपको दिया गया है और किन चीज़ों का मान निकालना है। अगर ये आपको पता चल गया तो आप आसानी से कर पाओगे। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को। कहा एक धातु के गोले पर इतना कूलम ऋण आवेश उपस्थित है। तो बच्चों इतना कूलम ऋण आवेश को बच्चों किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। इसका मतलब Q का मान 2 × 10⁻⁹ कूलम। कैसा आवेश है बच्चों, ऋण आवेश। ठीक है, तो कह रहा तो इस पर सामान्य अवस्था, मतलब अगर ये नॉर्मल रहा होता तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है। ठीक है बच्चों, कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम है ये बताना है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी। तो बच्चों इसे आप देखकर ही बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन पर ये इस वस्तु पर कैसा आवेश है, ऋण आवेश। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या हुई होगी, अधिकता हुई होगी। क्योंकि बच्चों किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन तभी आता है, किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश तभी आता है जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, और आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुई, अधिकता। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, कितने इलेक्ट्रॉन की। तो बच्चों हम लोग जानते हैं n को इलेक्ट्रॉन की संख्या से प्रदर्शित करते हैं, n को। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, भाग देखिए यहाँ पर Q बराबर N इंटू ई। Q का मान बच्चों 2 × 10⁻⁹ और N का मान हमें निकालना है। E का मान 1.6 × 10 कितना बच्चों, -19। अब बच्चों देखो, अब ये चीज़ है, इसको इधर आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁹ बटा 1.6 × 10⁻⁻19, और यही बच्चों क्या हो जाएगा, n। ठीक है बच्चों, और यही n बराबर बच्चों हो जाएगा, n बराबर, जरा देखिएगा, ये 2 बटा 1.6 और यहाँ बच्चों कितना है, 10⁻⁹, और ये बच्चों ऊपर जाएगा। जब घात ऊपर जाता है तो अगर घात माइनस है तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस है हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस। अगर कोई भी पावर अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये बच्चों माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 घात कितना बच्चों, -19 है, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा, +19। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, +19। अब यही n बराबर, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों,
20/16, ये दशमलव हटा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। और बच्चों देखो 19 में से 10 घात -9, क्योंकि बच्चों आधार समान है तो घात भी जुड़िए घट सकता है घातांक के नियम के आधार पर। तो यहाँ से 19 में से 9 गए तो बच्चों कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से भाग करें, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो बच्चों n बराबर 5/4 गुणते 10 घात कितना, 10। अब यहाँ अगर हम भाग दें तो n बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 में अगर हम 4 से बच्चों भाग देते हैं तो 4 एक कम 4, कितना बचेगा 1, दशमलव लगाया बच्चों कितना हो गया 0, 4 दूना 8। ठीक है बच्चों, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 1.25 गुणते 10 घात 10 इलेक्ट्रॉन, यही बच्चों क्या हो जाएगा आंसर। इलेक्ट्रॉन क्या होगी, अधिकता होगी, तो बच्चों यहाँ पर 1.25 गुणते 10 घात 10 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, अधिकता होगी। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल था आपका पहला सवाल, समझ में आ गया बच्चों। फिजिक्स का मेन सवाल ही होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। फिजिक्स का मेन सवाल ही बच्चों होता है। अगर आपको सवाल आ गया, कैलकुलेशन आ गया, तो आप आराम से सवाल को कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, हम पूरा एकदम बेस बना के चलेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। अब इसमें दूसरे सवाल में बच्चों कहा है, दूसरे सवाल में धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। ये बच्चों सवाल है। अगर आप कर सकते हो तो आप वीडियो को रोककर आराम से कर लीजिए, ठीक है, वरना हम तो बताने ही चले। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब इसको सवाल को अच्छे से पढ़ो और इसमें देखो क्या क्या दिया है। तो धातु के एक टुकड़े पर +1 नैनो कूलाम आवेश, बच्चों आवेश, तो इसका मतलब Q का मान है +1 नैनो कूलाम, +1 नैनो कूलाम। अब बताओ बच्चों, नैनो का मतलब 10 घात कितना होता है, बताइए, 10 घात -9 होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में 10 घात -10, पीको में 10 घात -12, नैनो में 10 घात -9। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। माइक्रो में 10 घात -6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 गुणते 10 घात -9 कूलाम। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 नैनो बराबर 10 घात 9। ठीक है बच्चों, तो नैनो जगह हम लोग 10 घात -9, सॉरी, तो यहाँ हम लोगों ने 10 घात -9 कूलाम। ठीक है बच्चों, ये आवेश हो गया। अब कह रहा है धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बच्चों हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, स्थानांतरित करने होंगे, तो बच्चों यहाँ n का मान निकालना है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, n × E, और बच्चों E का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणते 10 घात -19 कूलाम। क्या यही होता है बच्चों? तो यहाँ पर Q का मान 1 गुणते 10 घात -19 और n का मान निकालना है 1.6 गुणते 10 घात कितना बच्चों, 10 घात माइनस यहाँ 9 है और ये -19। अब बच्चों ये कहाँ आएगा, यहाँ आ सकता है, तो 1 गुणते 10 घात -9 बटे 1.6 गुणते 10 घात -19 बराबर बच्चों कितना, n। अब यही बच्चों अगर n बराबर ले तो ये ऊपर जाएगा, तो 1/1.6 और यहाँ गुणते बच्चों 10 घात -9 और ये ऊपर गया तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से घटाओगे बच्चों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 1/1.6 गुणते 10 घात बच्चों कितना 10। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 10 घात 10। अब यहाँ बच्चों देखते हैं। अब देखो बच्चों जरा समझिएगा। अब यहाँ पर अगर ये दशमलव आप हटाओगे तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 10 और ये बच्चों कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ 10 है, अगर एक जीरो यहाँ ले लिए तो यहाँ क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक जीरो कम करना पड़ेगा। अब बताओ 16 से भाग दोगे, 16 छक्के 96, दशमलव लगाओगे 4 बचेगा तो 16 इतना आएगा। ठीक है बच्चों, इतने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करने होंगे तब जाके उस वस्तु पर इतना नैनो कूलाम आएगा, प्लस नैनो कूलाम आएगा। ठीक है बच्चों, स्थानांतरित मतलब वो देगा तभी उस पर इतना आवेश आएगा। ठीक है बच्चों, अगर भाग समझ में आ गया ना, ठीक है, भाग करके आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए एक सवाल और देखते हैं, छोटा सा सवाल है, ये भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों सवाल क्या है। एक चालक पर, तीसरा सवाल, एक चालक पर 2.4 गुणते 10 घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी। अब बच्चों देखो, अधिकता मतलब वहां पर आया है, कमी मतलब वहां से गया है। और आप जानते हो अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर कैसा आवेश होगा, धन आवेश, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उस पर कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। तो बच्चों कुल मिला के देखिए सवाल को, सवाल में कहा एक चालक पर 2.4 गुणित 10 घात -18 कूलाम आवेश है। तो बच्चों Q बराबर यहाँ से क्या है, Q का जो मान है बच्चों वो है 2.4 गुणित 10 घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। अब एक चीज बताओ बच्चा कि ये धनात्मक आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या हुई होगी, कमी हुई होगी। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया होगा कि यहाँ पर यही चीज हुआ है। ठीक है बच्चों, अब कमी हुई है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है यही हमें क्या करना है, निकालना है। अब तो बच्चों आप निकाल सकते हो ना, बताइए किसी कोई दिक्कत, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर Q बराबर क्या होगा, N × E। अब बताओ बच्चों Q कितना है, 2.4 गुणित 10 घात -18, 2.4 गुणित 10 घात -18। N का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान 1.6 गुणित 10 घात -19। अब बच्चों इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.4 गुणित 10 घात -18 बटे ये यहाँ आएगा बच्चों 1.6 गुणित 10 घात -19 और ये बच्चों क्या बचा n। अब बताओ बच्चों यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ 2.4 बटे 1.6 और यहाँ बच्चों 10 घात -18 ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 10 घात +19 बराबर बच्चों कितना n। n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बताओ दशमलव से दशमलव बच्चों कट गया तो क्या बचा 24/16। अब बताओ बच्चों 19 में से 18 गए क्या बचेगा बच्चों 10 घात 1 और 10 घात 1 का मतलब बच्चों कितना 10 ही होता है। समझ में आ गया, काटते हैं 4 चौके 16 और 4 छंग 24। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखते हैं तो बच्चा कितना n बराबर ये 6 है गुणती ये 10 बटे कितना 4। ये बच्चों 6 जरा देखिए ये हमने काटा तो यहाँ पर कितना बचा, ये देखिए हमने काटा, इसे काटा 4 से काटा 4 चौक 16 और 4 से काटा 4 छंगे 24 तो 6 गुणते 10 बटा 4। अब बताओ बच्चों 10 छक्के 60 और 60 में 4 से भाग अगर दे दिए तो n बराबर 15
तो 15 इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों, क्या हो जाएगी, कमी होगी, क्योंकि उस पर कैसा आवेश था, धन आवेश। तो 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। अब यहीं पे बच्चा एक सवाल है, कई बार आपके एग्जाम में आया है, 1 नंबर में कहा है कि 1 कूलाम, हम हिंट कर दे रहे हैं, आप स्वयं लगाइएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कहा है 1 कूलाम आवेश पर, 1 कूलाम आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। या हम कह सकते हैं 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ये कर लोगे। यहाँ पर बच्चों क्या करना है, n का मान निकालना है। यहाँ पर क्या करना है, n का ही मान निकालना है। देखिए 1 कूलाम आवेश कहाँ है, तो Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, n का मान निकालना है। E का मान तो हम जानबे ही करते हैं कितना होता है, 10 घात 1.6 गुणते 10 घात -19 कूलाम। अब Q बराबर बच्चों क्या होगा, n इंटू ई। Q का मान कितना, 1, n का मान निकालना है, E का मान 1.6 गुणते 10 घात -19। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणते 10 घात -19 बराबर कितना, n। अब n बराबर बच्चों लेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस 10 घात 19 बटे 1.6। अब बच्चों हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 के घात 2 गुणते 10 के घात, जरा देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिखे, 10 के घात 1 गुणते 10 के घात कितना बच्चों, 18। 18 के 19 हो सकता है, और ये बच्चों 1.6। अब यहाँ बताओ बच्चों, जरा समझिएगा, मैं पूरा एकदम डिटेल में बता दे रहा हूँ, जरा समझिएगा। अब ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर ये देखो 10 के घात 1 का मतलब क्या होगा, 10 होगा, तो n बराबर बच्चों 10, और ये दशमलव हटाओगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 100/16 गुणते 10 घात 18। अभी आपने भाग दिया बच्चों, इसका मान 1.625 गुणते ये 10 घात कितना, 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बच्चों कोई पूछे कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बच्चों दिमाग में सेट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये आपका होता है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना। तो ये आपका कुल आवेश से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर समझ में आया है, अगर हमारे पढ़ाने का अच्छा तरीका लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक है बच्चों, थैंक यू।